आज एक तो मैं आपको कनाडा की ठंड दिखाता हूँ और साथ आपको दुबई और कनाडा का कंपैरिजन भी देते हैं। सबसे बड़ा तो कंपैरिजन ये है कि ये चेक करें जी, बर्फ़ से आपको जमी हुई गाड़ी मिलेगी। इट्स वेरी नॉर्मल और ये बिल्कुल आइस रेन हुई हुई है इस टाइम। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे जमी हुई है। तो एक तो कनाडा की खसूसियत तो ये है कि आप गाड़ी में ऐसे बैठ नहीं सकते, आपको पहले गाड़ी को तैयार करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और स्नो आपको मैं चेक कराता हूँ। ये स्नो आप देखें, ये सारी अब विंडशील्ड के ऊपर जो स्नो है जब हम साफ करेंगे और ऊपर से स्नो होती जा रही है। तो खैर एनीवे, बड़ा फ़र्क तो आपने कनाडा का देख लिया है जी। यहाँ पे बर्फ़बारी होती है और टिका के होती है, लेकिन ठीक है, सब चल रहा है, सारे काम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे दुबई में जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही यहाँ पे हमारे पास कनाडा में ठंड पड़ती है। लेकिन सारे काम मामूल के अकॉर्डिंगली हो रहे होते हैं। काम चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं। अगर आप रोड्स देखेंगे तो रोड्स बिल्कुल क्लीन है। ये बिल्कुल, हालांकि ये कोई मेन हाईवे नहीं है, इंटरनल स्ट्रीट है, ये बिल्कुल क्लीन है। तो जिस तरह दुबई में गर्मी पड़ती है और गर्मी फील नहीं होती क्योंकि हर जगह पे एसी लगे हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे कनाडा में जी स्नो पड़ती है, लेकिन सारे काम अपने मामूल के होते हैं। अच्छा, एक तो वेदर का डेफिनेटली डिफरेंस है दुबई वर्सेस कनाडा का। सबसे बड़ा, दुबई में बहुत गर्मी पड़ती है और कनाडा में बहुत ठंड होती है, लेकिन मैनेजेबल है। अनलेस आप किसी लेबर जॉब में हैं डेफिनेटली और आप अंडर वेदर आपको इम्पेक्ट कर रहा है तो फिर एक प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज दोनों जगह आपकी मैनेज हो जाती है जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं वहाँ पे रहते हुए। इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट है जो कि इससे मिलता जुलता ही है, वो है वेदर और नेचर और उसका लैंडस्केप। तो दुबई में डेफिनेटली, दुबई में बहुत मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का है। और कनाडा में नेचुरल ब्यूटी है। दुबई में आप दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग्स देख सकते हैं, कनाडा में दुनिया के सबसे अच्छे लैंडस्केप्स आप देख सकते हैं। दुबई का साइज़ डेफिनेटली छोटा है और कनाडा को आप एक्सप्लोर कर कर के थक जाएंगे, लेकिन कनाडा ख़त्म नहीं होगा। डेफिनेटली इट्स दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो अगर आपको नेचर पसंद है, फ्रेश एयर पसंद है, एयर क्वालिटी कनाडा में बहुत अच्छी है, नो डाउट, तो कनाडा। और अगर आपको नेचर से जी आप बहुत हो गया, आप बस हो गई, तो फिर आप डेफिनेटली दुबई भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एयर क्वालिटी कैनेडियंस के लिए स्पेशली, जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको थोड़ा सा फ़र्क फील होगा ब्रीदिंग में और आपको वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। दूसरी अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, डेफिनेटली हर किसी को वेदर और ये बातें तो अच्छी लगती हैं अगर जेब में पैसा हो और आपकी इनकम अच्छी हो। तो आ जाता है इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी, या आप किस जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ आप कहाँ पे ज़्यादा है। तो जी इसमें नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट नहीं है, दुबई का कोई मुकाबला नहीं है कनाडा के आगे। दुबई में दुनिया की सबसे अच्छी आपके पास इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हालांकि कनाडा में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन होती है और दुनिया से तरह तरह के लोग आते हैं, लेकिन दुबई इज़ एट नेक्स्ट लेवल। वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ के टैक्सेस डेफिनेटली जो दुबई में बहुत कम टैक्सेस हैं कनाडा के साथ अगर आप उसको कंपेयर करें, तो दैट दीज आर वेरी मोटिवेशनल, जो कि लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि हम दुबई चले जाएं। तो इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं दुबई में भी रहा हूँ, अभी भी हमारा दुबई में डेफिनेटली ऑफिस भी है, कनाडा में भी ऑफिस है। तो दुबई में जो बिज़नेस है और वर्क इन्वायरमेंट है वो बहुत कमाल का है। वर्क इन्वायरमेंट की अगर आप बात करते हैं तो कनाडा में बहुत ज़्यादा राइट्स हैं आपके पास, लेकिन जितने ज़्यादा राइट्स हैं मैंने देखा है यहाँ के जो वर्कर्स हैं कनाडा के, सॉरी टू से, वो उतने प्रोडक्टिव नहीं है, उतने एफिशिएंट नहीं है जितने एफिशिएंसी दुबई में है। दुबई बना ही इसी चीज़ के ऊपर है, वहाँ पे सिर्फ काम काम काम। ठीक है, एंजॉय भी है, सारा कुछ है, लेकिन काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो वहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज़
बहुत बेहतर है, बहुत वेल पेइंग है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे काम भी डिमांड करते हैं। कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी शायद वेल पेइंग नहीं है, लेकिन यहाँ का वर्क कल्चर भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। फैमिली लाइफ या वर्क लाइफ बैलेंस आप कह सकते हैं कनाडा में थोड़ा बेहतर है, लेकिन इसमें भी डाउट है कि कुछ लोग कनाडा में भी मैं मिलता हूँ तो वो बोलते हैं जी यहाँ पे उनको दो जॉब्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनकम अपनी अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, फिर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, कितना आप कमाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्लैब रेट क्या है। यहाँ पे स्लैब रेट्स है तो टैक्सेस 50% तक चले जाते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है कनाडा में कंपेयर टू दुबई। मैं अपनी कीज़ ऑफिस में भूल गया था, वो कीज़ लेते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं दुबई और कनाडा के मज़ीद डिफरेंसेस भी। यहाँ पे गाड़ी हमारी गर्म भी हो चुकी होगी थोड़ी सी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी को हीटर ऑन करके थोड़ी देर उसको खड़ा किया कि चले, जब तक हम आपको 2-4 पॉइंट्स बताते हैं तब तक गाड़ी हमारी अंदर से गर्म हो जाए। ये हमारी गर्म हो गई होगी और गाड़ी में बैठते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कुछ और मज़ेदार से डिफरेंसेस जो कि प्रैक्टिकल होंगे। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो कि दुबई और कनाडा के बारे में, वो इसकी हेल्थ केयर है कनाडा की, ठीक है। वो कहते हैं जी दुनिया की, आई मीन नॉट दुनिया की, लेकिन वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे हेल्थ केयर बिल्कुल कनाडा का बिल्कुल फ्री है और वर्ल्ड क्लास है। सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी है उस सिचुएशन में वो लोग आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में दुबई का अगर कंपेयर करते हैं तो दुबई का भी हेल्थ केयर सिस्टम बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली फ्री नहीं है। लेकिन दुबई में अच्छा अर्न कर रहे हैं तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं हाथ, और उसकी इंश्योरेंस से आपको वेट टाइम में भी नहीं करना पड़ेगा और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट आपको हेल्थ केयर वहाँ पर मिलेगा। बाकी एजुकेशन कनाडा की फ्री है, लेकिन दुबई में वर्ल्ड क्लास स्कूल्स अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी की अगर आप बात करते हैं तो दुबई का कोई कंपैरिजन नहीं है जी, कोई कंपैरिजन नहीं है। दुबई में आप अपना गाड़ी, मैं जब दुबई में होता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी को लॉक भी नहीं करता, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी लॉक किए बगैर, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर गाड़ी खड़ी की है, रोड के ऊपर खड़ी है, किसी की मजाल नहीं है कि वो आपकी गाड़ी को हाथ भी लगाए। कनाडा में कार थेफ्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे चोरियाँ होती हैं घरों में, वहाँ पे चोरी तो कोई सोच ही नहीं सकता ना। अगर आपका वॉलेट वहाँ पे, बल्कि एक मेरे दोस्त का वॉलेट, बड़ा मज़े की स्टोरी है, किसी दिन और सुनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में ये है कि उसका वॉलेट गिरा वहाँ पे और वो वॉलेट 4 घंटे वहाँ पे पड़ा रहा, किसी ने वॉलेट उठाया नहीं। मेरे साथ अपनी दफ़ा उन्हें साथ बड़ी दफ़ा हुआ है कि वहाँ पे मोबाइल किसी कैफेटेरिया में रखा पड़ा रहा, तो आप जब वापस जाते हैं तो लोग खाना खा रहे हैं, उस टेबल के ऊपर खाना खा के जब वो जा रहे हैं तो मोबाइल को कोई नहीं हाथ लगा रहा। तो दुबई की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ कोई मुकाबला नहीं है, डाइवर्सिटी दुबई की बहुत अच्छी है, टैक्स सिस्टम दुबई का बहुत अच्छा है, और हेल्थ केयर एजुकेशन में कनाडा आप कह सकते हैं आगे है। नेचर में कनाडा आगे है, तो अगर आपको नेचर पसंद है तो यू कैन बेयर विद टैक्सेस और सारा कुछ, तो फिर कनाडा जो है वो कनाडा अच्छा है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकता हूँ आपके लिए, आपको बता सकता हूँ कनाडा के बारे में। इवन कि अभी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में रह गया कि कनाडा के साथ यूएस है, तो कनाडा में भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगेन खाली कनाडा और दुबई की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ डिफरेंट हैं, तो अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुबई से कनाडा आना चाहते हैं, फिर कनाडा से दुबई में भी जाना चाहते हैं, तो हर जगह के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपके लिए क्या मैटर करता है, कि आपके लिए नेचर, खूबसूरती ये मैटर करता है, या आपके लिए आपकी टैक्स सेविंग्स, डिस्पोजेबल इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल, ये चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये चीज़ें मैटर करती हैं तो आपको दुबई जाना चाहिए। नेचर है और स्टेबिलिटी है, पोर्ट है, राइट्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो कनाडा अच्छा।